गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थ्रियो और इरिथ्रो कंपाउंड्स और मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल कंपाउंड्स, और उसमें भी जो आपका कायरल सेंटर है, मीन्स जो आपका कायरल कार्बन होगा, उस कायरल कार्बन का नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर जो डिस्कस करेंगे वो दो तरह का होगा। एक हमारा होगा आरएस नोमेनक्लेचर और दूसरा हमारा जो होगा वो डीएल नोमेनक्लेचर। जो आरएस नोमेनक्लेचर है वो एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर है और जो डीएल नोमेनक्लेचर होगा वो रिलेटिव नोमेनक्लेचर होगा। आगे चलते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। मैंने पहले बता दिया है जो आरएस नोमेनक्लेचर है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है प्रोपोज्ड बाय आरएस चेन, सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड, वी प्रिगलॉक। सबसे पहले सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। प्रायोरिटी ऑफ द फोर एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द कायरल सेंटर कैन बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग टू विथ सीक्वेंस विथ रूल विच आर फॉलो एज। मतलब ये है कि हमारे पास जो कायरल सेंटर है और उससे जो चार एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ा हुआ है, उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। और प्रायोरिटी में देखो फर्स्ट रूल क्या है आपका। जो फर्स्ट रूल है ये वाला, इसका मैं बता देता हूँ आपको कि हम लोग जो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं वो एटॉमिक नंबर के अल्फ़ाबेट में, जो आपके अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। इसमें लिख रखा है देखो, इफ़ द फोर एटम्स अटैच टू द कायरल सेंटर आर डिफरेंट, प्रायोरिटी डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर विद द एटम ऑफ हाई एटॉमिक नंबर गेटिंग हाई प्रायोरिटी। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी का मतलब है पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर पे। हाई का मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता हुआ इंक्रीज नहीं, मतलब सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी मिलेगी हम उसे हायर प्रायोरिटी बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर जो आपका कायरल कार्बन है उससे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं वो आपके आइसोटोप हैं। क्या है? आपके आइसोटोप है। मींस जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो यहाँ पे 2 रखे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। इनको पहले तो हम लोग डिफरेंट एटम कंसीडर करेंगे और फिर जिसका मतलब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? हम लोग ड्यूटेरियम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या पहले प्रायोरिटी देंगे। ये ध्यान रख लेना। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोटोप हो सकते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब अगर हमें प्रायोरिटी देना तो सबसे पहले ट्राइटियम को देंगे, उसके बाद ड्यूटेरियम को, और सबसे कम प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन को। ये ध्यान रख लेना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कार्बन से 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो या सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किसको मिलेगी? Br को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी वो CH3 को। उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी वो ड्यूटेरियम को, और जो फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन को। ये ध्यान रख लेना। यहीं पे यहाँ पे हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो आयोडीन को, फिर जो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी वो क्लोरीन को, फिर सल्फ़र को, और फिर जो फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी वो हाइड्रोजन को मिलेगी। ठीक है। ये 2 रूल हो गए हमारे। थर्ड रूल की बात करते हैं। इफ़ द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ 2
ग्रुप्स कैन नॉट बी डिसाइड बाय रूल मेंशन्ड अबव, देन वी लुक फॉर द नेक्स्ट एटम। कि अगर कोई कार्बन है और कार्बन से कोई ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनके फर्स्ट एटम के बेसिस पे अगर हम लोग प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं कर पाते तो हम लोग सेकंड एटम पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी कार्बन और इसमें भी कार्बन, तो अब हम लोग आगे कार्बन का देखो, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ये ध्यान रख लेना। सेम केस यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो हम लोग पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, इस ग्रुप के कंपैरिजन में इसको प्रायोरिटी देंगे, ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। Where there is a double bond or triple bond, both atoms are considered to be duplicated or triplicated. मीन्स अगर कोई एटम डबल बॉन्डेड है, मतलब जो कार्बन से जुड़ा हुआ एटम है वो डबल बॉन्डेड है और ट्रिपल बॉन्डेड है, तो उनको कैसे कंसीडर किया जाएगा। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड A है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो C है वो दो A से जुड़ा हुआ है और ये C जो है वो, ये जो A है वो C से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वो भी सेम केस में C तीन A से जुड़ा हुआ है, देखो इस A से जुड़ गया, इस A से, इस A से, और ये A भी तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे, इससे और इससे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, सॉरी ये वाला कार्बन था वो इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चार रूल हमें फॉलो करने हैं प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। उसके बाद क्या करना है, देखो असाइन द प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ अबव मेंशन्ड मेथड, कि ऊपर के जो चार रूल हैं इसका यूज करते हुए हमें सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। उसके बाद फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फोर्थ ग्रुप, उसके बाद हमें जो फोर्थ नंबर की जिसको प्रायोरिटी मिली है उस ग्रुप की पोजीशन देखनी है, और फिर हमें कनेक्ट 1 2 3 मेकिंग ए सर्कल, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी की तरफ जाना है, दो को क्रॉस करते हुए हमेशा सीक्वेंस में जाना है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर हमें उसका नाम देना है। नाम देने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये देखो यहाँ पे, इफ़ फोर्थ ग्रुप इज़ बिलो द प्लेन, अगर आपका जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो अगर हम लोग बिलो द प्लेन है 1 से 3 की तरफ जाने में अगर हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसको नाम देंगे R, और अगर हम लोग 1 से 3 की तरफ जाने में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसे नाम देंगे हम लोग S। ये ध्यान रख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी 1 2 और 3, तो हम लोग ये जो फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो आपका बिलो द प्लेन है, तो 1 2 3 गए तो कहाँ गए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इसका नाम क्या होगा R। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम लोग 1 से 3 की तरफ जाने में क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसका नाम होगा R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसका नाम होगा S। यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल और है, अगर आपका फोर्थ नंबर का ग्रुप अबव द प्लेन है, कहाँ है आपका फोर्थ नंबर का ग्रुप अबव द प्लेन है, मीन्स बिलो द प्लेन नहीं है, तो हमें वही सीक्वेंस फॉलो करनी है। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, फिर 1 से 3 की तरफ जाना है, और 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो ये आएगा R, लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे तो R आ रहा है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो इसका नाम क्या होगा S। ये कब होगा उल्टा, जब आपका फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, ये ध्यान रख लेना।
थर्ड केस और है, थर्ड केस में क्या होगा देखो, इफ द फोर्थ ग्रुप इज ऑन द प्लेन देन डू डबल इंटरचेंज इन सच ए वे दैट फोर्थ ग्रुप अंडरगोज बिलो द प्लेन। अगर आपका जो फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो ना तो अबोव द प्लेन है और ना ही बिलो द प्लेन है, ना तो अबोव द प्लेन है ना ही बिलो द प्लेन है, तब हम लोग उसमें दो डबल इंटरचेंज करेंगे, मीन्स दो इंटरचेंज करेंगे। और वो इंटरचेंज इस टाइप से करेंगे कि जो आपका फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो कहाँ चला जाए, बिलो द प्लेन, फिर उसमें नोमेनक्लेचर कर देंगे केस फर्स्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो ये आपका फोर्थ नंबर का ग्रुप है और ये जो है वो ऑन द प्लेन है। तो हम लोग यहाँ पे देखो दो इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट इंटरचेंज किया हमने, फर्स्ट इंटरचेंज में क्या किया हमने, इन दोनों ग्रुप को मीन्स हाइड्रोजन को बिलो द प्लेन ले गए और इस ग्रुप को ले आए ऑन द प्लेन। ये देखो ये ऑन द प्लेन आ गया, ये बिलो द प्लेन आ गया। अब दूसरा इंटरचेंज करेंगे इन दोनों का, ठीक है, ये OH अबोव द प्लेन आ जाएगा, ये OH अबोव द प्लेन आ जाएगा और ये CH3 ऑन द प्लेन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो बिलो द प्लेन चला गया। अब हम लोग 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाएंगे तो ये कहाँ रहे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ नंबर का ग्रुप पीछे की तरफ है तो हमें चेंज नहीं करना, तो इसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये ध्यान रख लेना। ये जो नोमेनक्लेचर मैंने बताया है वो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूले में है। अगर आपके पास इसका जो फॉर्मूला है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है तो उसमें हम लोग RS नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब स्टार्ट में हमने क्लास किया था। ऐसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को शो करते हैं। ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो अबोव द प्लेन शो माने जाते हैं और ये दोनों बॉन्ड हैं वो बिलो द प्लेन माने जाते हैं। यहाँ पे देखो कुछ रूल हैं। देखो सबसे पहले तो वही हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, उसके बाद हमें वही 1 2 3 की तरफ जाना है दो को क्रॉस करते हुए। उसके बाद हमें कुछ चेक करना है। केस फर्स्ट, इफ़ फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द टॉप और बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन, कि ये जो हमारी लाइन है और आपका जो फोर्थ नंबर का जो ग्रुप है या फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है अगर वो यहाँ पे या यहाँ पे है, बॉटम वर्टिकल लाइन के टॉप पर है या बॉटम पर है, तो हमारे पास 1 2 3 पे जाने पे जो R नेम आएगा या 1 2 3 जाने पर जो S नेम आएगा वही उस काइल सेंटर का नेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट राइट साइड ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, अगर फोर्थ नंबर का ग्रुप आपका हॉरिजेंटल लाइन पे है तो जो आपका नाम आएगा R उसका उल्टा लिखेंगे S, और जो अगर S आएगा तो उसका उल्टा लिखेंगे R। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मैंने, देखो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो इनकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 नंबर का जो ग्रुप है वो हॉरिजेंटल पे है, तो जो हमारा नाम आएगा RS उससे जस्ट उल्टा होगा। तो हम लोग 1 2 3 की तरफ जाएंगे तो क्या आ रहा है R, तो इसका नाम क्या होगा S। ऐसे ही अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो आपका जो 4 नंबर का प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हॉरिजेंटल पे, तो इसका जो नाम आएगा उससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 1 2 3 जाएंगे तो R तो क्या आएगा इसका S। ये ध्यान रख लेना। ये और भी एग्जाम्पल हैं, आप लोग PDF में देख करके इनका भी नोमेनक्लेचर लिख लेना या चेक कर लेना एक बार कि जो नोमेनक्लेचर आपने किया है या आपको समझ में आया है वो सही है या गलत है। अब चलते हैं, देखो DL नोमेनक्लेचर। मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हम लोग दो तरह का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एक RS जो एब्सोल्यूट होगा और एक DL नोमेनक्लेचर जो रिलेटिव नोमेनक्लेचर होगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो DL नोमेनक्लेचर में क्या है, सीधा सा कंसेप्ट है। एक तो हम लोग हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सैकराइड्स की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, सैकराइड्स की बात करें तो सैकराइड्स में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो ये आपकी सैकराइड्स है,
मोनोसेक्राइड्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, शुगर्स हैं ये, तो देखो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है और ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 और ये 5, तो देखो जो आपका लास्ट का एरियल सेंटर है और अगर उसमें OH जो है आपका वो अगर राइट साइड में है तो इसको तो लिखते हैं D, और अगर आपका जो OH है लास्ट का एरियल सेंटर वाले कार्बन का OH लेफ्ट साइड में है तो इसे लिखते हैं L। ये सीधा सीधा नोमेनक्लेचर है, ये ध्यान रख लेना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये देखो वही एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रखा है जो मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पे ये 4th नंबर का, ये 5th नंबर का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो लास्ट का एरियल सेंटर है तो ये OH राइट साइड में है तो यहाँ पे आएगा D। इस लास्ट का एरियल सेंटर है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका नाम L। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो इसमें दे भी रखा है अब आप लोगों को यहाँ पे, देखो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि जो लास्ट का एरियल सेंटर है वो OH इस पे इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में है तो इसको क्या लिखेंगे D, और अगर ये लेफ्ट साइड में होता है तो इसको क्या लिखते हैं L। ये ध्यान रख लेना। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ग्लूकोज की बात करें अगर हम लोग, तो ग्लूकोज की बात करें तो देखो ग्लूकोज का लास्ट का एरियल सेंटर है और इसमें जो OH है वो राइट साइड में तो इसको तो लिखेंगे D, और ये जो है लास्ट का एरियल सेंटर है इसमें जो OH है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड में तो इसे लिखेंगे L ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा D ग्लूकोज, ये हो जाएगा L ग्लूकोज। इसी तरह से देखो ये जो DL नोमेनक्लेचर का मेथड है उसको अल्फा एमिनो एसिड्स में भी यूज करते हैं। सेम कंसेप्ट है, एमिनो एसिड्स में भी वही रूल है, यहाँ पे भी DL नोमेनक्लेचर देंगे। देखो यहाँ पे भी क्लियर लिख रखा है। चेंज क्या है यहाँ पे कि जो OH जो सेक्राइड्स या जो शुगर है हमारे मोनोसेक्राइड्स है या जो शुगर है हमारी उसमें OH की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे NH2 को। कंसेप्ट वो का वही है कि अगर आपका NH2 लास्ट का एरियल सेंटर पे NH2 आपका अगर लेफ्ट साइड में तो उसको L लिखेंगे, और अगर NH2 जो है आपका राइट साइड में है तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग D लिखेंगे। ये दोनों चीज़ों का आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया है, RS नोमेनक्लेचर एंड DL नोमेनक्लेचर। अब आपकी एक क्लास और बची है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।